तपाईँ हेर्नुहुँदैछ नमस्ते गोरुबथान। हिल तराई डुवर्स डिसेबल एसोसिएसनको तत्वावधानमा दिव्याङ्गहरूको निम्ति जनचेतना कार्यक्रम सम्पन्न। गोरुबथान टार स्थित तामाङ गाउँमा आज हिल तराई डुवर्स डिसेबल एसोसिएसनको तत्वावधानमा एक जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। दिव्याङ्गहरूको निम्ति राखिएको यस कार्यक्रममा नेसनल ट्रस्ट स्किमको विषयमा विभिन्न जानकारीहरू प्रदान गरियो। के कस्ता सहुलियतहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ र सो सहुलियत कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सो बारे जानकारी गराइयो। थप जानकारीको निम्ति हेर्नुहोस् यो विशेष रिपोर्ट। में आने का जो उद्देश्य है कि यहाँ पर जो डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन के लिए जो काम है ये बहुत मैंने पता चला कि बहुत कम हो रहा है। मैंने पता नहीं है दिव्यांग बच्चे के लिए कोई संस्था या अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत कम है हिल्स में, और इसको प्रमोट करना ताकि ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके। डिसेबल पर्सन के लिए सरकार क्या कर रही है, नेशनल ट्रस्ट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है और पश्चिम बंगाल सरकार भी क्या कर रही है। सो मैं आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ मीटिंग हुआ उधर। उसके बाद मैं यहाँ जगह जगह पर कैंप कर रहा हूँ ताकि ये मैसेज ऑफ इंक्लूसन है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी कैसे उसको अपॉर्चुनिटी मिले, वो कैसे आगे बढ़े, फिर कैसे उनको जो स्कीम है उन लोगों तक पहुँचे। जगह जगह पर जो स्कीम अभी अवेलेबल है उसको बताना लोगों के लिए। इस उद्देश्य ही मैं इस डिस्ट्रिक्ट में आ रहा हूँ। मेरे ख्याल से मैं तो इतना अभी जस्ट स्टार्टिंग किया है काम को। मुझे जब इनिशियली मुझे लग रहा है कि जानकारी कम है यहाँ का लोगों को, कि यहाँ तक पहुँचना दूर दूर बड़े रिमोटेस्ट प्लेस है आपका यहाँ पर गाँव, यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होती है। तो यहाँ आप लोगों को आज को बुलाइए, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं। मैं चाहता हूँ कि इन लोग जो सुन के गए वो गाँव तक पहुँचाएंगे। फिर पहुँचाने के बाद अभी तो कुछ ऐसा तो नहीं कि मानविक है या डिसेबिलिटी पेंशन है, ये कुछ स्कीम जैसे डायरेक्ट बेनिफिट है, उसके लिए किसी के हाथ पैर आपको नहीं जाना पड़ेगा किसी के पास, वो घर बैठ के ही कर सकते हैं। डिसेबिलिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ताराई डुवर्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी मदद कर लिए आगे आ रहे हैं। तो ये क्या मदद करे और कहाँ तक पहुँचाए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है कि अवेयरनेस करना है ज़्यादा पर लोगों को, और स्कीम को पहुँचाना है लोगों के बाद। फिर देखते हैं क्या होता है आगे। जो स्टार्टिंग है हुआ है या नहीं मुझे पता है कम हुआ है। मैं नहीं एकदम ना नहीं कहता, हुआ है, ज़रूर हुआ होगा, किसी ने किया होगा, पर कम हुआ होगा। पर इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो हम इसके साथ डिस्ट्रिक्ट जिला प्रशासन के साथ बात कर रहे हैं। इसके लिए उसके साथ सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। जो NGO है, लोकल ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन है, जो काम कर रहे दूसरे डिसेबिलिटी के छोड़कर भी कई काम कर रहे लोगों के साथ, तो उन लोगों को जुड़ने की कोशिश करें कि आप इसको भी आपने साथ लीजिए कि डिसेबिलिटी को कैसे रिहेबिलिटेशन करना है, इसके कैसे पहुंचाना है इनको स्कीम। सो यहाँ दूर दूर तक पहुंचाना है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो DM कलेक्टर है यहाँ का, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके साथ भी काम करना बहुत ज़रूरी है। सो आगे धीरे धीरे आगे बढ़ेगी ये काम। गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोवाइड है वो डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिवीज़न है, और उसके अंडर ब्लॉक में ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर होते हैं, ब्लॉक वेलफेयर डिवीज़न सोशल वेलफेयर। सो उनके पास जाता है उनको कार्ड के लिए। तो हॉस्पिटल, सब डेजिग्नेशन हॉस्पिटल जहाँ पर डिसेबिलिटी कार्ड बनती है, पहले तो चीज़ है कि डिसेबिलिटी कार्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। डिसेबिलिटी कार्ड के बगैर कोई भी स्कीम में या कोई भी प्रॉफिट नहीं मिल सकता उसको। तो डिसेबिलिटी कार्ड के लिए हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सब डिवीज़न हॉस्पिटल में, वहाँ पर कार्ड बनते हैं। उसके बाद कार्ड लेकर उसको ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, उनके पास विजिट करना है। वो जो स्कीम है उसके पास फॉर्म से गाइडलाइन से सब कुछ है, वो गाइड करेंगे। दूसरी तरफ से जो स्कीम है, जैसे ताराई डुवर्स इस इलाके में गोरुबथान में, ये हिल तराई डुवर्स एसोसिएशन फॉर डिसेबल पर्सन, इन लोगों के साथ कम्युनिकेट करें। इसके साथ कम्युनिकेट करने से ये आगे ले जाएंगे उसको, क्या क्या करना है इसको। नेशनल ट्रस्ट एक ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये 4 कैटेगरी के डिसेबल जो है, जिसका प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, उन लोगों के साथ काम करते हैं। पहला है सेरिब्रल पल्सी, दूसरा है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तीसरा है ऑटिज़म, चौथा है मल्टीपल डिसेबिलिटी। इन लोगों का प्रॉब्लम दूसरे प्रतिबंधी लोगों से ज़्यादा होता है, बाय बर्थ होता है प्रॉब्लम। तो इन लोगों के प्रोटेक्शन और केयर के लिए नेशनल ट्रस्ट को स्कीम चलाते हैं। वो स्कीम थ्रू NGO रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से होता है। कुछ स्कीम है जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी अवेल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्कीम है डे केयर सेंटर, जिसको कहते हैं स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। वो 0 to 10 ईयर्स बच्चे जो होता है डिसेबल पर्सन, ये 4 कैटेगरी के, उनको स्कूल में कैसे रेडीनेस करे, उसको स्कूल के अलावा कैसे सपोर्ट दे, इसके लिए
एनजीओ को नेशनल ट्रस्ट फंडिंग करता है स्कीम के लिए। मान लीजिए कि ये और गोरुबथान में एक स्कीम करना चाहते हैं टॉराइड डूअर्स एसोसिएशन, सो नेशनल ट्रस्ट को अप्लाई करेंगे। नेशनल ट्रस्ट सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा इनको तो इसको एक फंडिंग करेंगे ईयरली, जिसके वजह से वो एक सेंटर खोल पाएंगे और उस सेंटर में यहाँ का सब बच्चे आएंगे, उसको वो ट्रेन करेंगे कैसे स्कूल में जाना है, प्री वोकेशन में कैसे जाना है, कहाँ कहाँ क्या करना है। दूसरा होता है एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी है नेशनल ट्रस्ट का, घरौंदा नाम के। उस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में जो जिनका कोई नहीं है, मान लीजिए माँ बाप कोई भी नहीं है, जिसका अबंडेंट है जो डिसेबल पर्सन्स, उसके रखने के लिए लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन के शेल्टर के लिए वो भी एक शुरू कर सकते हैं यहाँ पर एक रेसिडेंशियल केयर प्रोग्राम। तीसरा होता है अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए बढ़ते कदम एक स्कीम है, जिसके तहत ये जगह जगह जाकर रोड शो करते हैं, पोस्टर प्रिंटिंग करते हैं, डिसेबिलिटी के डिसेमिनेट करते हैं, कम्युनिटी लीडर्स है उनके साथ बात कर सकते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं, ये एक प्रोग्राम है। दूसरा है जो इंडिविजुअल लेवल तक प्रोग्राम, जो कोई भी बेनिफिशियरी पर्सनल डिसेबिलिटी खुद से ले सकते हैं। एक है निरामय स्कीम, ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, 1 लाख का कवरेज है। ये BPL APL सब के लिए 0 to 60 ईयर्स कैटेगरी, कोई भी पर्सन जिसके पास ये 4 कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो वो निरामय स्कीम कर सकते हैं। 1 लाख का एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो ख़ास बात है दूसरे इंश्योरेंस से ये है कि इसमें OPD कवरेज है। OPD यानी कि आप रेगुलर मेडिसिन लेते हो, डॉक्टर कराते हो या पैथोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं या थेरेपी कराते हो, इसके लिए आपको 24,500 रुपीज़ का एक बेनिफिट मिल सकता है ईयरली। सो ये बेनिफिट ये स्कीम है जो डायरेक्ट ले सकते हैं। ये कुछ स्कीम अभी है, अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाए और दूसरे स्कीम भी लाया जाए। अभी मौला में वेस्ट बंगाल नेशनल ट्रस्ट का हर स्टेट में एक नोडल एजेंसी होता है। नेशनल ट्रस्ट का मेन ऑफिस दिल्ली में है और स्टेट के जो काम देखते हैं उसको स्टेट नोडल एजेंसी कहते हैं। वेस्ट बंगाल का स्टेट नोडल एजेंसी सेंटर है आशा भवन सेंटर, और मैं उस स्टेट नोडल एजेंसी का कोऑर्डिनेटर हूँ। यानी कि वेस्ट बंगाल में डिस्ट्रिक्ट में जो भी काम हो रहा है नेशनल ट्रस्ट के, उसको देख रेख करता हूँ मैं। नमस्कार, हिल टराइड डुअर्स एसोसिएसन फर डिसेबल रिहेबिलिटेसनको तत्त्वावधानमा आज हामीले यो जुन चाहिँ एउटा अवेरनेस प्रोग्राम अर्गनाइज गरेको थियौँ। यो प्रोग्राममा चाहिँ हामीले एकदमै भास्ट रूपमा नगर्नुको कारण चाहिँ अब अहिले कतिवटा नयाँ नयाँ भाइरसहरू पनि थपिँदैछ भन्ने सुनिएर चाहिँ एउटा जिपीबाट लिमिटेड गभर्निङ बडी भनौँ या एक्जिक्युटिभ बडीहरूलाई मात्रै निमन्त्रणा दिएर हामीले गरेको छौँ। अनि यो गर्नुको औचित्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि आजसम्म हाम्रो PWDsहरूमा सर्टिफिकेट हुँदाहुँदै पनि धेरै गभर्मेन्टले स्किम्सहरू फर्म गर्नु भए तापनि, फर्मुलेट गर्नु भए तापनि यहाँ इम्प्लिमेन्ट हुन सकिरहेको छैन। त्यो चाहिँ अवेरनेसको कमीले गर्दाखेरि, यही कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा कन्सेप्ट तयार गरेको छौँ। सबैको चाहिँ एउटा घर दैलोसम्म चाहिँ यो कुरा पुग्न सकोस् कि हाम्रो डिसेबिलिटीले पाउनुपर्ने फेसिलिटिजहरू के रहेछ, कस्तो रहेछ भन्ने विषयमा चाहिँ सबैलाई जानकारी होस् भन्ने एउटा हाम्रो उद्देश्य लिएर चाहिँ हामीले नेशनल ट्रस्ट वेस्ट बंगाल नोडल पर्सन जो हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले निमन्त्रणा गरेर आज यति टाढोबाट आइदिनु भएको छ। अनि उहाँको थ्रुबाट धेरै स्किम्सहरूको विषयमा पनि हामीले यहाँनिर एक्सप्लेन गरिसकेको छौँ। विशेष चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ, जबसम्म आफ्नो रहँदैन र आफ्नो अस्तित्व पनि नरहने भएको कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा फर्स्ट स्किम चाहिँ हामीले हेल्थलाई नै फोकस गरेको छौँ। किनभने आफू स्वस्थ छ भने मात्रै अरू सबै कुरो गर्न सकिन्छ। सबैलाई थाहा भएको कुरा, स्वास्थ्य नै हाम्रो धन हो है। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी स्वस्थ बनाऊँ भन्ने हिसाबले चाहिँ सबैभन्दा फर्स्ट हेल्थ रिलेटेड जति पनि इस्युज छ, इभन डेली जुन चाहिँ एउटा दबाई पानी खाने खर्च साधारण प्रकारले भन्नु हो भने त्यो पनि यो एउटा निरामय स्किमबाट जो एउटा प्यारालाइसिस भएको पेसेन्ट या कतिवटा नर्भ्सको कारणले अक्षम हुनुभएको व्यक्तिहरूलाई एउटा रेगुलर थेरापी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो डेली चार्ज 300-400 लिन सक्छ थेरापिस्टहरूले। त्योहरू पनि यो स्किममा चाहिँ कभर हुने एउटा सम्भावना हामीले देखेको कारणले गर्दाखेरि अन्य संस्था साथी अन्य इन्सुरेन्सहरूमा यो सब कुरो फेसिलिटिज छैन र निरामय स्किम जुन चाहिँ नेशनल ट्रस्टको अन्डरमा भइरहेको छ यसमा चाहिँ हामीले पाएको हुनाले गर्दाखेरि यो सबै फेसिलिटिज चाहिँ हाम्रो सबै PWDsहरूले चाहिँ यसलाई उपयोग गर्न सकोस् भन्ने हेतुले चाहिँ हामीले अवेरनेस गरेको छौँ र आगामी दिनहरूमा अझ अन्य स्किमहरू पनि हामी यसमा प्रचार गर्नेछौँ भन्दछौँ।